नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अरावली की प्रमुख चोटियाँ व राजस्थान के प्रमुख पठार। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट ही ऐड किए हैं, जिससे कि आपको ये राजस्थान की हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर्वत व पठार में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर प्रमुख चोटियाँ एवं पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्वत की बात करें तो पर्वत की डेफिनेशन होती है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई को ही पर्वत बोला जाता है, और इसका आधार काफ़ी चौड़ा होता है और इसका शिखर है जो काफ़ी छोटा होता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये एक नुकीली टाइप की होती है, उसी को ही बोला जाता है पर्वत। और पर्वत की चोटियाँ भी होती है बहुत ऊंची ऊंची। तो जैसे कि हमारे अरावली के अंदर आती है गुरु सीकर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करें हम पठार, तो पठार होता क्या है? पठार पर्वत का ही आधा भाग को आप पठार बोल सकते हो। मतलब कि अगर हम पर्वत को बीच में से काट दे तो वो पठार बन जाता है, उसी को ही पठार बोला जाता है। मतलब पठार के अंदर थोड़ा समतल भाग आ जाता है। तो इस प्रकार से आप पर्वत और पठार में डिफरेंस कर सकते हो। तो अरावली की प्रमुख चोटियाँ हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे? आपसे या तो पूछे जाएंगे कि अरावली की कुछ चोटी दे देंगे 3-4, उनको आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिले का नाम देकर उसमें चोटी का नाम, या फिर उसमें बोलेंगे कि ये वाला पर्वत कौन से जिले के अंदर पड़ता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है। या फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये बनता है, आपको पर्वत की या फिर चोटी की हाइट पूछ ली जाएगी। तो आपको ये इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए क्रमवाइज तरीके से। तो मैंने आपको एक ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, आपने ये ट्रिक पहले भी कहीं देख चुकी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ट्रिक है हमारी, गुरु से दिल से जरा आस रखो, गुरु से दिल से जरा आस रखो, कुंगू रघुनाथ ऋषि कमल से खोता नाग भैरू बाबा का। तो आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है, 3 से 4 बार आपको इसको पढ़ना है। और आपको ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो आप अरावली की चोटियों को क्रम से याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपको क्रम से याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब इनको हम रिलेट करते हैं। ट्रिक एक बार और पढ़ते हैं। गुरु से दिल से जरा आस रखो, गुरु से दिल से जरा आस रखो। तो आपको एक एक रिलेट करते हैं। गुरु से आपको ध्यान रखना है गुरु सीकर, जो कि सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। गुरु सीकर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी आती है? 1722 मीटर। आपको ये ध्यान में रखनी है। आगे ट्रिक से आता है गुरु से आपको ध्यान रखना है शेरगढ़, ये सिरोही के अंदर पड़ती है ये भी, और इसकी हाइट भी लगभग आती है 1597 मीटर। आपको ये भी ध्यान में रखनी है, कितनी आती है? 1597। आगे दिल से आपको याद रखना है दिलवाड़ा, दिल से दिलवाड़ा, और ये भी सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी आती है? 1442 मीटर। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो अरावली की प्रमुख 3 चोटियाँ, वो तीनों के तीनों सिरोही जिले के अंदर पड़ती है। गुरु सीकर की बात करें तो उसकी हाइट आती है 1722 मीटर। शेरगढ़ की बात करें 1597 मीटर। दिलवाड़ा की बात करें 1442 मीटर। एग्जाम में पूछी जाती है इनकी हाइट, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे जरा से आपको याद रखना है जरगा पर्वत, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर। उसकी हाइट की बात करें 1431 मीटर। आगे आज से आपको ध्यान रखना है, आज से आपको ध्यान रखना है अचलगढ़, जो कि सिरोही जिले के अंदर है, और इसकी हाइट की बात करें कितनी है? 1380। आगे हम देखते हैं और चोटियों को। जैसे कि हमारी ट्रिक क्या थी? गुरु से दिल से जरा आस रखो। तो वहाँ तक हमारी चोटी खत्म हो गई थी 5। आगे हम बात करते हैं, आगे ट्रिक पढ़ते हैं। कुंगू रघुनाथ ऋषि कमल से खोता नाग भैरू बाबा का। आपको ध्यान रखना है ट्रिक, ट्रिक से रिलेट करते हैं। कू से आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है ये चोटी।
और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है 1224 मीटर। आगे आपको कुंगू में से घू से याद रखना है। धुनिया धुनिया डूंगर जो कि राजसमंद जिले के अंदर ये भी पड़ती है, राजसमंद जिले के अंदर ही, और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है 1183 मीटर, याद रखिएगा। आगे रघुनाथगढ़, रघु साहब को याद रखना है। रघुनाथगढ़ जो कि ये सीकर जिले के अंदर पड़ती है, इसकी हाइट की बात करें तो 1055 मीटर, और ये चोटी है रघुनाथगढ़ जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं ऋषि से, आपको याद रखना है, रिलेट करना है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश चोटी भी सिरोही जिले के अंदर है, और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी आती है 1017 मीटर। आपको ये ध्यान में रखनी है। आगे कमल से आपको ध्यान रखना है, कमलनाथ चोटी जो कि उदयपुर जिले के अंदर है, इसकी हाइट आती है 1001 मीटर। ये भी आप याद रखिएगा। मैंने आपको 8 से लगभग 10 चोटी बता दी। ट्रिक आपको याद रहेगी तो क्रम से आपको आराम से याद रहेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ ली थी कमलनाथ तक, इससे आगे से हम चालू करते हैं। तो आपको से ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ती है ये चोटी, और इसकी हाइट की बात करें तो 938 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 938 मीटर, याद रखिएगा। खो से आपको ध्यान रखना है। खो जो कि खो चोटी का नाम है जो कि जयपुर जिले के अंदर है, इसकी हाइट कितनी है 920 मीटर। आगे तासा आपको ध्यान रखनी है। तारागढ़ जो कि अजमेर जिले के अंदर है, और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है 873 मीटर। ये तारागढ़ जो चोटी है ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसको मोरारजी भी बोला जाता है। इसका 2-3 नाम है, एक तो तारागढ़ हो गया, एक मोरारजी भी इसका ही नाम है। आगे आपको नाग से ध्यान रखना है। नागपाड़ जो कि अजमेर जिले के अंदर है, और इसकी हाइट कितनी है 795 मीटर, आपको ध्यान में रखनी है। आगे आपको भेरू से रखना है। भरोच जो कि अलवर जिले के अंदर है, और इसकी हाइट है 992 मीटर। आगे आपको बा से याद रखना है। बाभई जो कि झुंझुनू जिले के अंदर है, और इसकी हाइट की बात करें तो है 780 मीटर। एक और बा से आपको ध्यान रखनी है। बैराठ जो कि जयपुर जिले के अंदर है, और इसकी हाइट है 704 मीटर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक या दो चोटी और बताता हूँ, आपको ध्यान रखनी है। एक चोटी मैं बता रहा हूँ बरवाड़ा जो कि जयपुर जिले के अंदर है, ये बरवाड़ा भी, और इसकी हाइट की बात करें तो ये है 786 मीटर, आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चोटी आपको वैसे ही रखनी है बिलाई। तो बिलाई कहाँ पे पड़ती है अलवर जिले के अंदर, और उसकी हाइट है 775 मीटर। आपको ये 2-3 चोटी और ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार हमारी अरावली की इम्पोर्टेंट चोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी, अरावली की महत्वपूर्ण चोटी। तो इस प्रकार हमारी अरावली की पर्वतमाला की महत्वपूर्ण चोटी यहाँ पर खत्म होती है। लगभग 20 चोटी मैंने आपको क्रम से बताई है। आप इसको 3 से 4 बार देखोगे तो आपको इनकी हाइट सहित, इनके जिलों सहित और इनके क्रम वाइज नाम आराम से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपको एक पठार का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है। एक क्वेश्चन तो इस तरीके का पूछा जा सकता है, और दूसरा पूछ लेंगे उनकी हाइट को लेकर। तो 2 या 3 तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनको भी याद होने चाहिए। 4-5 टोटल प्रमुख पठार हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आपको लाइन से। ट्रिक है दोस्तों, उड़ आब भोर में मन को लसाऊं। उड़ आब भोर में मन को लसाओ। तो देखते हैं। उड़ से आपको ध्यान रखना है उड़िया का पठार जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सिरोही जिले के अंदर पड़ता है, और इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है 1360 मीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे आपको आब से ध्यान रखना है। आबू का पठार ये भी सिरोही जिले के अंदर है, और इसकी हाइट कितनी है 1200 मीटर। दोस्तों आपने एक बात ध्यान में दिया होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी और अरावली के प्रमुख पठार सबसे ऊंचे, वो सिरोही जिले के अंदर ही हैं। आपको ध्यान में रखनी है। गुरु सीकर सिरोही के अंदर है, और उड़िया का पठार भी सिरोही के अंदर है। आगे हम बात करें, आपको भोर से याद रखना है भोराट का पठार जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है, और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट आती है
920 मीटर, याद रखिएगा दोस्तों। आगे आपको मैं से ध्यान रखना है, मेसा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसकी हाइट की बात करें तो आती है 630 मीटर। और मेसा के पठार का खास बात ये आता है कि चित्तौड़गढ़ का किला है जो कि मेसा के पठार के ऊपर ही स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें, आपको मन से याद रखना है, मंदेसरा का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही पड़ता है, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आगे आपको को से आपको ध्यान रखना है, कोलवार व इसको दूसरा नाम पोतवार के पठार के नाम से भी जाना जाता है, और ये जयपुर व अलवर में पड़ता है। ये वाला पोतवार का पठार या कोलवार का पठार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको विशेषकर इसको याद में रखना है। ले से आपको ध्यान रखना है, लसाड़िया का पठार जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। जयसंबंध झील इसी के किनारे है, इसी पठार के किनारे। आपको ऊ से ध्यान रखना है, ऊपरमाल का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। आपको ये पठार, प्रमुख पठार लगभग 8 से 10 प्रमुख पठार है, मैंने आपको करवा दिए हैं ट्रिक की सहायता से, तो आप इनको आराम से याद रख सकते हो। इस प्रकार दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अरावली की प्रमुख चोटियाँ और प्रमुख पठार आपको समझ में आए होंगे, आपको इनको ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हो। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।